हेलो फ्रेंड्स। गुलाब के पौधे की खूबसूरती तो हम सबको पता है कि गुलाब का जो फूल है वो हमारे गार्डन में पाया जाने वाला सबसे खूबसूरत फूल है। इसकी फूल की जो सुंदरता है वो हमारे गार्डन को एक बहुत ही सुंदर लुक देती है और हमारे मन को भी बहुत सुकून और शांति देता है। पर शायद कम ही लोगों को पता होगा कि गुलाब के पौधे के कुछ ऐसे चमत्कारी गुण हैं जिनका फ़ायदा हम गुलाब के फूल से ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब के फूल के कुछ ऐसे फ़ायदे जिसका मैंने खुद इस्तेमाल किया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो अगर आपके गार्डन में गुलाब के काफ़ी सारे फूल हैं और जैसे ही ये फूल सूखने लग जाते हैं तो हम इनको काट करके फेंक देते हैं, ये हमारे लिए वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके गार्डन में गुलाब के काफ़ी सारे फूल हैं तो आप इन सूखे हुए फूलों से बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। कुछ ऐसे फ़ायदे जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब के फूल के कुछ ऐसे चमत्कारी गुण जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके इस्तेमाल करने के लिए जो आपके गुलाब के पौधे के सूखते हुए फूल हैं उनको आप सबसे पहले काट लीजिए और उसको काट कर इस तरीके से आप इकट्ठा कर लीजिए। कुछ फूलों को इकट्ठा करने के बाद आपको इसकी जो सिर्फ पेटल्स हैं उनको ही रखना है। आप फूल की जो भी कलरफुल पत्तियां हैं उन्हीं को आपको रखना है और आपको जो इसके हरे भाग हैं इनको आप हटा दीजिए। फूल के हीव्स को आप हटा दीजिए और सिर्फ पेटल्स को आपको रखना है। आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये जो गुलाब के पेटल्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल क्यों हैं, इनकी क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ है और हमें इनको किस तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करना है। सारे पेटल्स को इस तरीके से अलग करने के बाद आप इनको किसी छाया वाली जगह पे रखकर सुखा लीजिए। आपको इसे धूप में नहीं सुखाना है, आपको इसे एक छाया वाली जगह पर अच्छे से सुखाना है। ये देखिए, आप सूखने के बाद जो हमारा फूल है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और जैसे ही हम इसको अपने हाथ से तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। इसके बाद जो दूसरा काम हमको करना है कि इसको हमें किसी ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके अच्छे से पीस लेना है। हमें इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाना है। जितना महीन पाउडर आप इसका बना सकते हैं आप उतना महीन पाउडर इसका बनाना है आपको। और पीछे मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा इसको छाया वाली जगह पे ही सुखाएं। छाया वाली जगह पे सुखाने से इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो पूरी की पूरी ही बनी रहती है। अगर हम तेज़ धूप में सुखाते हैं तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू कम हो जाती है। इसको पीसने के बाद जो पाउडर हमारे पास बनकर तैयार होगा वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। इसका पाउडर बनाने के बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे किसी प्लास्टिक के जार में स्टोर करके रख लीजिए तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा और जब आपको इसकी ज़रूरत है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप ये जान लीजिए कि गुलाब का जो ये पेटल है, ये जो पाउडर हमने बनाया है वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे है। गुलाब का जो पेटल है इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। हमारी स्किन में होने वाले कुछ रोगों का ये अचूक इलाज है। कुछ लोगों को चेहरे पर कील मुहासे की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा कील मुहासे निकल कर आ जाते हैं। कील मुहासों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इसके इस्तेमाल से कुछ दिनों में ही कील मुहासे जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। शरीर के किसी और हिस्से पर अगर कहीं भी फोड़ा या फुंसी हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो अगर आप गुलाब के फूल से बने इस पाउडर का इस्तेमाल उस जगह पर लगातार कुछ दिनों तक करेंगे तो वो जो फोड़ा फुंसी आपका ठीक नहीं हो रहा है वो इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आसानी से ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है
तो अगर हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पर कहीं भी कोई रैशेस हो गए हैं, किसी वजह से हमें एलर्जी हो गई है, तो अगर आप इस पाउडर का यूज़ उन अफेक्टेड जगह पे करेंगे तो वो आपका इस पाउडर से ही ठीक हो जाएगा। आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें और एक बार ज़रूर करके देखें। इसको स्टोर करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, इसको आप आसानी से स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये एक नेचुरल मेडिसिन है, तो आपको कोई हार्म भी नहीं करेगा। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। पहला जो तरीका है इसको इस्तेमाल करने का वो ये है कि अगर किसी हिस्से पर आपको फोड़ा या फुंसी हो गया है, चेहरे पे मुहासे हो गए हैं, तो हम इसका सिर्फ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पाउडर को आप अफेक्टेड जगह पे रब कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप इस पाउडर को वहाँ पर लगाकर छोड़ दीजिए। जो दूसरा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का वो ये है कि आप इसमें कुछ बूंदे पानी की मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लीजिए और चेहरे पर अगर मुहासे हो गए हैं तो आप इसको मुहासे वाली जगह पे लगा दीजिए, या फिर आप पूरे चेहरे पर इसको लगा सकते हैं। कोई भी हार्म नहीं करेगा ये। और अगर शरीर के किसी हिस्से पर आपको कोई फोड़ा हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ पर इसको आप कुछ देर तक लगाकर छोड़ दीजिए। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से वो जो फोड़ा फुंसी आपको हो गया है, चाहे वो चेहरे पर हो या फिर शरीर के किसी भी हिस्से पर हो, वो आप देखेंगे कि वो बहुत ही आसानी से ठीक हो गया। अगर आप इसकी और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके इसके फ़ायदे देख सकते हैं। इसके बहुत सारे और फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने सूखे हुए फूल का इस्तेमाल आप ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।